हेलो, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आप सबको राजेश कल्याण की तरफ से सत श्री अकाल, जी आयन, राम राम और अदारजे और जितना भी वड़क्कम सब कुछ। तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, अपना जो लेसन है दर्पण वाला चल रहा है उसको हम जारी रखेंगे। और हमारा अवतल दर्पण चल रहा था और अवतल दर्पण में कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए थे और किसी वजह से मैं बीच में वीडियो नहीं बना सका, लेकिन कंटिन्यूस रहेगा आपके लिए। तो चलिए, आपके लिए छोटी सी मेरी ये जो है कोशिश है, शायद आपके काम आ जाए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण पर आधारित क्वेश्चन। तो अवतल दर्पण पर जो आधारित क्वेश्चन है उसमें हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते समय जिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो देखिए कि पहले तो हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। एक बार समझना है तो 2 बार पढ़ लेना। जब आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया तो आपको 2-3 चीजों का पता होना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है। एक तो दर्पण से दूरी u क्या है, एक उसकी फोकस दूरी क्या है, अगर वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो उसकी आदि करना, ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है और आवर्धन क्या है, या ये चीजें पूछ रहा है। तो ज्यादातर हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि आपको समझ में आए। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ने की। तो एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी एवं आवर्धनता ज्ञात कीजिए। इसको बहुत ही सरल तरीके से हम समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ही स्वीट और शॉर्ट में क्वेश्चंस को करना है। अगर बोर्ड में पूछे तो बोर्ड में भी आपको ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है, सिर्फ 2 या 3 मिनट में हम लगभग 3 या 4 नंबर का अंकों का जो क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं। और ये कंपटीशन के अंदर भी क्वेश्चन आता है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखिएगा, इसमें हम बात करते हैं कि अपने को दिया हुआ क्या क्या है। तो हम लिखेंगे इसमें दिया हुआ क्या है। दिया हुआ हमें एक तो दिया हुआ है ये अवतल दर्पण दिया हुआ है। तो अवतल दर्पण दिया हुआ है क्योंकि शेविंग शीशा, ये भी पहचान करनी है कि दर्पण कैसे बोल रहा है। अगर कोई कह दे कोई व्हीकल के साइड का, ड्राइवर के साइड का शीशा है तो वो उत्तल दर्पण होगा। अगर वो कह दे कि शेविंग शीशा है या हेयर ड्रेसर की दुकान पे है तो आपको पता होना चाहिए कि ये बड़ा चेहरा दिखाने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉर्नर पर कोई भी सड़क के किनारे पर या एटीएम के पास में कोई दर्पण लगा हुआ है तो वो कौन से होते हैं, जो विजिबल रेंज ज्यादा दिखाते हैं, दृश्य क्षेत्र ज्यादा दिखाते हैं, तो वो होते हैं उत्तल दर्पण। ये ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, ये अवतल दर्पण की बात की इसने। तो अवतल दर्पण के लिए क्या क्या होगा वो देख लो। तो मैं लिख देता हूं ये अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अब हम बात करें कि 20 सेंटीमीटर है चेहरा, तो चेहरा यहाँ पे वस्तु या बिंब हो गई। तो देखिए, इसमें लिख लेते हैं कि u का मान कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे चिन्ह कैसा आएगा, हमेशा हमेशा u नेगेटिव लेना है, चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो या चाहे कोई सा भी वो क्या हो, चाहे वो कोई सा भी क्या हो, लेंस हो। क्योंकि वस्तु को हम क्या रखते हैं, दर्पण या लेंस के आगे रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं, तभी उसका प्रतिबिंब बनता है, पीछे रखने से बनेगा नहीं। इसलिए u को हमेशा p या o से नापते वक्त जो है उसको हम बाईं ओर ले जाते हैं। तो देखो कि ये माइनस में लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम कि
एफ इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ये भी 80 सेंटीमीटर है और 80 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस में लेनी पड़ेगी, माइनस में आएगी क्योंकि ये दर्पण कैसा है, कैसा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के लिए हमेशा जो एफ क्या है वो माइनस होगी, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ज्ञात क्या करना है, दर्पण से दूरी, तो दर्पण से दूरी v को हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास है आवर्धनता ज्ञात करनी है, तो आवर्धनता ज्ञात करने के लिए हम मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीजें हम एक बॉक्स के अंदर इस टाइप से बहुत ही सुंदर तरीके से बंद करते हैं। ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब हम करेंगे इसका हल। जब कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए कि इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से और कैसे बनेगा। तो हम लेते हैं यहाँ पे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र से हम लगाते हैं 1/में एफ बराबर 1/में वी प्लस 1/में यू। ये सूत्र आपको आना चाहिए। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको ये सूत्र इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा दूं। मैं बार बार आपको इसके बारे में याद करवाता रहूंगा। therefore धनात्मक, therefore दर्पण, therefore धनात्मक, और द एक ही लाइन में आते हैं। इसको याद रखने के लिए आप थोड़ा याद रखना। यहाँ पे अगर माइनस लगा दिया, लेस घटा दिया यानी कि इसको इससे, तो लेस लेंस के लिए होगा ये माइनस चिन्ह है, आपको याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, हमें मान रखने इसके सबसे पहले तो 1/में एफ कितना है, माइनस का 80, बराबर का निशान है, 1/में वी कैलकुलेट करना है, प्लस 1/में यू कितना है हमारे पास, माइनस का 20। अब ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस में से क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आएगा, तो ये प्लस यहां से हट जाएगा। तो मैं देखो ये लिख देता हूं -180, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, बराबर 1/v माइनस 1/20। ठीक है, अब ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको, इस चीज को इधर वाली साइड रखेंगे तो ये चीज हमारी राइट हैंड साइड में रह जाएगी, जिसको हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप या भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप या भी लिख सकते हो, यहाँ या आ जाएगा और आ जाएगा कि 1/20, ये प्लस में लगा दिया, देखो इधर वाली साइड लिख दिया, ये बराबर का निशान लगा दिया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 1/v और यहाँ रह गया दाईं ओर 1/80 और किसका, माइनस का। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि अब मैं ये चीज यहां से मिटा रहा हूं, आपको ये बात समझ में आ गई, तो मैं ये चीज यहां से प्यारे बच्चों मिटाऊंगा कि हमें u जो दे रखा -20, f जो दे रखा -80, v हम कैलकुलेट करेंगे और m भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जगह कम है इसलिए मैं इसको यहां से इधर वाली साइड भी कर रहा हूं। देखिए इसमें, अब देखिए कि इसके अंदर हमने देखा कि इसको तिरछा गुणा करेंगे, 80 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80, माइनस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, बटा में नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं तो 20 गुणा में 80 लगा दीजिए, ये आ गया। इधर वाली साइड लिखूं या इधर वाली साइड, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको इधर वाली साइड 1/v या करके लिख सकता हूं। अब देखिए 80 में से 20 गए, हमारे पास आ गए 60, नीचे 20 गुणा में 80 हमारे पास आ गए। एक इस 20 की एक 0 को इससे काटा तो हमारे पास नीचे 2 बच गया, गुणा 80 बच गया, 2 बच गया, ऊपर 6, इसको इससे काटेंगे तो ये 3 से कट गया, तो हमारे पास आ गया 3/80, यानी कि 1/v का मान क्या आ गया हमारे पास, 3/80। याद रखना हमारे पास 1/v का मान 3/80 सेंटीमीटर
आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको v को ऊपर लेके आएंगे तो एक नीचे रह जाएगा, एक नीचे लिखो चाहे ना लिखो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो देखिए हमारे पास v बराबर आ जाएगा 80/3 और इसको जब भाग करेंगे तो ये देखो आपके कि लगभग इसको काटे तो 3 का पाड़ा पहले 2 बार गया 6 आ गया, तो ये 6 आ गया, यहाँ पे बच गया आपके 2 और 20, तो ये 20 हो गया, तो 3 छिक्के 18 हो गया और बच गया फिर 18 में 20 में से 18 गया 2 बचा, पॉइंट लग गया, 0 लगा के ये भाग करके देख लेना इतना सेंटीमीटर, यानी कि 26.6 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप ये चीज हमारे पास क्या आ गया, इसका पहला आंसर आ गया है। तो प्यारे बच्चों आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ये आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। तो हमारा आंसर v का मान यानी कि दर्पण से जो इमेज है प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 26.6 सेंटीमीटर है, और है कैसी प्लस है, यहाँ पे कोई माइनस का निशान नहीं आया तो ये प्लस की ओर है। अब मैं ये चीज यहां से मिटा रहा हूं और यहाँ पे थोड़ी सी बात कर देता हूं कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिएगा इसका प्रतिबिंब किस टाइप से बनेगा। प्रतिबिंब को हम यहाँ पे ये मान लो ये आपके पास एक अवतल दर्पण है, ये रजत पॉलिश कर दी इसमें, यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे मान लो 80 सेंटीमीटर ये एफ है इसका फोकस है, यहाँ पे मान लो आपने रख दी किसको वस्तु को रख दिया, और ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वस्तु जो है यहाँ पे रखी है, तो ये से आके ये आपके ये प्रतिबिंब बनेगा इधर वाली साइड में, और बनेगा कैसा, बड़ा बनेगा। ये दूरी लगभग यहाँ से अगर ये P है तो यहाँ से 26.6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे की ओर प्रतिबिंब बनेगा। तो आइडिया के लिए मैंने आपको ये बता दिया, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और आपको भी ये कच्चा चित्र थोड़ा सा बना के देख लेना है ताकि आपके आंसर जो है उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेटा समझ में भी आ रहा होगा। तो आप देखिए आगे नेक्स्ट कि अब हमें ज्ञात करना है इसकी आवर्धनता को। इस आवर्धनता को ज्ञात करना है तो इसको हम m बराबर माइनस में v/u ये सूत्र हमारा होगा, लेकिन लेंस के लिए ये माइनस में लगेगा, यहाँ पे ध्यान रखना। लेंस के और दर्पण के जो सूत्र है, दो ही तो सूत्र है, वो आपस में चिन्हों के कारण क्या है एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। जिसके प्लस लगना है तो दूसरे के माइनस लगेगा, जिसके माइनस लगना है तो दूसरे के प्लस लगेगा। इन बातों का आप ध्यान रखना। अब देखिए हमारे पास आ गया v माइनस, जो v को मैं इस टाइप से लिख सकता हूं v/1 गुणा 1/u, बात तो एक ही है। तो 1/v वो देखो आपका कितना निकला था, 1/v कितना निकला था 380, 3/80 और माइनस का ये निशान तो इसमें है तो हमने लगा दिया यहाँ पे माइनस 3/80 गुणा 1/u। u हमारे पास कितना है, एक तो ये लगाना है और u कितना है माइनस का कितना है 20 था हमारे पास, ये माइनस का 20, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आया है कि इसके अंदर सॉरी बेटा यहाँ पे एक गलती हो गई, सॉरी यहाँ पे v का मान 1/v का मान 3/80 है, लेकिन v/1 का मान क्या हो जाएगा 80 माइनस ये आ गया 80/1 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और गुणा 1/में ये माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखो कि इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से कट गया 4, तो लगभग हमारे पास प्लस का 4/3 यानी कि इसको भाग दें तो 1.33 सेंटीमीटर बड़ा बन जाएगा ये। ठीक है, ये इतना गुना बड़ा बन जाएगा, यानी कि
वस्तु से क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। तो हमारे पास जो है वो v का मान तो कितना आ गया इसमें 26.6 सेंटीमीटर और आवर्धन कैसा आ गया हमारे पास 1.33 गुना आ गया। यानी कि वस्तु अगर इतनी बड़ी है तो लगभग उससे थोड़ी सी बड़ी जो है ये प्रतिबिंब इस टाइप से बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से कितना बड़ा 0.33 गुना बड़ा बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्रतिबिंब अगर हमारे पास प्लस का निशान है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा और वस्तु से थोड़ा बड़ा होगा। तो इसका हमें इस क्वेश्चन को समझने में आपको मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा हम समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन रह गया ए और उसको हम अच्छी तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा इसको हम समझते हैं। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दे रखी है और यदि बिंब से 40 सेंटीमीटर पर बिंब से 40 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण रखा है, या ऐसे कहते हैं कि बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो हम उसी तरीके से करेंगे इस वाले को। हमारे पास दिया गया क्या है, दिया गया है हमारे पास कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। लो जी हमने अवतल दर्पण लिख लिया। तो अवतल दर्पण के लिए हमारे पास जो एफ है फोकस दूरी वो माइनस कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के लिए तो जो तीनों ही जो एफ यू और वी तीनों ही ज्यादातर क्या होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं एक स्थिति को छोड़ के। अब देखो u कितना है हमारे पास इसमें माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो u हमारे पास माइनस का कितना है 40 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति v ज्ञात करना है और m को कैलकुलेट करना है। हमारे पास ये चीजें जो कैलकुलेट करने के लिए है। अब हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। लो जी हमें इन चीजों को ज्ञात करना है। अब देखिए कि हमारे पास दर्पण सूत्र क्या है। हमारे पास दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हम इसका मान रख लेते हैं। ये मान आ गया हमारे पास 1/, यहाँ पे या करके लिखता हूँ, या 1/, माइनस का 30 बराबर 1/v ज्ञात करना है प्लस 1/u कितना हमारे पास, ये हमारे पास माइनस का 40 है। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस, आपको पता है 1/v माइनस 1/40 इस टाइप से हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 1/30, ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कि ये जो रकम है वो इधर वाली साइड में आके क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/40 माइनस, ये तो माइनस रहेगा 1/30 बराबर 1/v। तो आप इसको देखो कि 30 को इधर 1 से गुणा करोगे तो हमारे पास 30 माइनस 1 30 होगा और 40 माइनस 1 40 होगा और 40 गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये हमारे पास 1/v का मान आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए कि 30 में से 40 गए, मैं यहां कर रहा हूं मेरे बच्चों, 30 में से 40 गए, हमारे पास बच गए 30 में से 40 गए तो माइनस के 10 बटा में हमारे पास 40 इंटू 30 आ गया, 0 से 0 कट गया, 40 दिया हमारे पास हो गया 120। तो जो आपका जो v आया है वो v का मान आ जाएगा माइनस का 120 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किधर वाली साइड बनेगा, ये बाईं ओर ही बनेगा। माइनस का चिन्ह आ गया है इसलिए ये बाईं ओर ही बनेगा प्रतिबिंब। अब मैं ये चीज आपको यहां से मिटा रहा हूं और हम देख रहे हैं कि हम अब इसका आवर्धन ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला आवर्धन का m बराबर माइनस v/u। तो हमारे पास v कितना है, हमारे पास v जो है 1/v या v जो है माइनस कितना है 120 सेंटीमीटर आ गया।
u आपके पास आ गया, कितना आया है माइनस का 40, तो माइनस से माइनस ये कट गया, और एक माइनस आपका इस सूत्र का भी, इसका भी ध्यान रखना, ये सूत्र का माइनस है, ये v 120 माइनस का ये है, और ये u का माइनस है, तो ये माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट गया, 4 दिए 12 होते हैं, तो हमारे पास जो है m का मान -3 आ गया। जब m का मान माइनस में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है और उल्टा है, और वस्तु से कितना गुना है, 3 गुना है। यानी कि प्रतिबिंब अगर वस्तु ये है तो ये इस टाइप से होगा, 3 गुना होगा, इसका 3 गुना होगा, और उल्टा होगा और वास्तविक होगा, तो ये इसके क्या हो गया, इसके गुण हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि v का मान हमारे पास 120, m का मान हमारे पास -3, ये सेंटीमीटर में आएगा, और प्रतिबिंब जो आएगा, प्रतिबिंब को आप लिख सकते हो कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, दूसरा ये उल्टा प्रतिबिंब है, तीसरा ये वस्तु से कितना गुना है, पूरा आवर्तित है, आवर्तित का मतलब बहुत बड़ा है, 3 गुना आकार, ठीक है। तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलेंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्वेश्चन सेम का सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हम 20 सेंटीमीटर करेंगे यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को हम एक बार और करेंगे। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि हमने फोकस दूरी आपकी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, लेकिन जो u का मान है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम एक बार थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, बिल्कुल आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, लेकिन बशर्ते इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपके नहीं समझ में आएंगे। तो देखिए, इसको हमारे पास दर्पण कौन सा है, अवतल है, अवतल दर्पण है, एफ हमने कितनी दे रखी है, -30 सेंटीमीटर है, और आपके जो u जो है -20 सेंटीमीटर है। हम ज्ञात क्या करेंगे, इसमें v ज्ञात करेंगे और आवर्धन ज्ञात करेंगे। इसमें ये चीज हमें दी हुई है, तो दी हुई चीजों में हमारे पास ये चीज है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए इसमें कि 1/f कितना है, आप देखो कि 1/f है -1/30 बराबर में 1/v हम ज्ञात करेंगे, और यहाँ पे माइनस ही लगा रहा हूं मैं u वाला, क्योंकि यहाँ पे u माइनस में आएगा, ये आ जाएगा आपके 20, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं यहाँ पे या करके लिख सकता हूँ 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/v आ जाएगा। तो ये 30 को 1 से गुणा करो, आप 30 को 1 से गुणा करो 30, माइनस 20 को 1 से गुणा करो 20, और 20 गुणा नीचे वाले से कैसे गुणा करना, 20 गुणा में 30 ऐसे लिखना आपको आना चाहिए। इसको पहले इससे गुणा करना है, इसको इस रकम से गुणा करना है, नीचे वाले को नीचे वाले ये से लिख देना, तो थोड़ा कैलकुलेट कर देना, आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट 1/b आ गया आपके। आप देखो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आ गया आपके 10/30 ये हो जाएगा। तो ये किसका मान हो जाएगा आपके पास, 1/v का मान, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 20 या 60, तो v का मान कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, और किसमें आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। तो प्रतिबिंब जो है वो क्या बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनता जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये दर्पण से दूसरी ओर आ गया, लेकिन बड़ा भी बनेगा। इससे देख लेते हैं अपने इसका क्या है, तो m हम ज्ञात करते हैं, इसका m ज्ञात कर रही। तो देखिए इसमें m का सूत्र, आवर्धन का सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, और आवर्धन का सूत्र आपको पता ही है, हमारे पास क्या है, m बराबर -v/u, और माइनस का माइनस, v कितना है 60, और u कितना आपके पास, u आपके पास है
20 और वो भी किसका, माइनस का। इस माइनस का ये माइनस का, इसका क्या 20 60 होते हैं होता है, तो एम क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा होगा किससे, ये हो जाएगा 3 गुना बड़ा वस्तु से। और प्लस का निशान आ रहा है यहाँ पे, एम प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक नहीं, सॉरी, प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा। तो प्रतिबिंब अगर मैं यहाँ लिखूं तो प्रतिबिंब क्या होगा, इस प्लस के कारण आभासी सीधा, और वस्तु से कितना बड़ा, वस्तु से 3 गुना बड़ा आवर्ती। तो उम्मीद करता हूँ पहले बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम उत्तर दर्पण के जितने भी अपने पास जो क्वेश्चंस है, या उत्तर दर्पण क्या है, उसके क्या क्या उपयोग है, इसकी बनावट कैसी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, और आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।